नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप जुड़ चुके हैं यूपी तक के मॉर्निंग के सबसे पहले सेगमेंट सुर्खियां के साथ, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे उन खबरों से जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। आज से छठ त्योहार की शुरुआत हो रही है। यूं तो त्योहार की शुरुआत पूरे हफ्ते से हो जाती है, लेकिन जो मुख्य अर्घ देने की बात होती है उसकी शुरुआत आज से होती है। लखनऊ में, यूपी के तमाम जिलों में घाटों पर तैयारियां की गई हैं। अब तक छठ का जो मुख्य पर्व है वो आज है। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देंगी व्रती महिलाएं जो हैं, पहली बार पूजन करने का जो है वो उत्साह लक्ष्मण मेला स्थल पर देखने को मिल रहा है। यानी कि वो महिलाएं जो पहली बार इस पूजा को कर रही हैं उनका उत्साह भी देखने को मिल रहा है। 200 लोक कलाकार लक्ष्मण मेला स्थल पर प्रस्तुत करेंगे छठ गीत, और हर बार की तरह एक बार फिर से लखनऊ के छठ घाट पर लोकगीत जो है तमाम कलाकार यहाँ पर प्रस्तुत करने वाले हैं। खरना विधान से पहले सुशोभिता का किया पूजन, बाजारों में खरीदारी करती नजर आई महिलाएं। लक्ष्मण मेला घाट पर मुख्यमंत्री योगी भी आज शामिल होने वाले हैं। तो छठ पर्व की शुरुआत जो है कुल मिलाकर आज से हो गई है। आज जिस तरीके से चीज़ें होती हैं और फिर नहाए खाए ये सारी प्रक्रिया कल सुबह से भी शुरू, कल सुबह भी होगी और उसके बाद इस पर्व का समापन माना जाएगा। अब क्योंकि छठ पर्व है, ट्रेन्स को लेकर जो है मारामारी इस वक्त बढ़ी हुई है। ट्रेनों में अंतिम क्षण तक सीटों की मारामारी के बीच जो है यात्री रवाना हुए हैं। छठ पर्व पर बिहार और पूर्वांचल जाने वाली ट्रेनों सहित कई रूटों पर जमकर भीड़ उमड़ी है। 8:50 बजे रात रवाना हुई पूजा स्पेशल ट्रेनों में भी वेटिंग लिस्ट के साथ लोगों ने सफर किया है। 17 अक्टूबर से ही एसी एक्सप्रेस में एसी थर्ड की एक अतिरिक्त बोगी लगाई गई है। 11 बजे रात तक चारबाग स्टेशन के बाहर जाम की स्थिति बनी रही है। तो वहीं छठ को लेकर तैयारियां क्या हैं? 2500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो है उन्होंने कुल मिलाकर जिम्मेदारी संभाली है, जिससे कि छठ जो है बेहतर तरीके से हो पाए। जिलाधिकारी ने छठ घाट का कल दौरा किया और कल यानी कि मंगलवार को जो स्कूल्स हैं वो बंद रहेंगे। स्कूल्स ही नहीं बल्कि एक तरह से लखनऊ में तो फिलहाल छुट्टी जिलाधिकारी के द्वारा घोषित कर दी गई है। आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। और राम मंदिर पर हमले की साजिश रच रहा था अदनान, यूपी एटीएस की पूछताछ में खुलासा हुआ है। धर्म स्थलों को निशाना बनाने से है नाराज। खबर क्या है आइए समझ लेते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ा आईएस का संदिग्ध आतंकी अदनान राम मंदिर समेत उत्तर प्रदेश के कई हिंदू धार्मिक स्थलों पर हमले की साजिश रच रहा था। इसी के चलते दिल्ली गई एटीएस की टीम बीते 48 आवर्स से पूछताछ कर उसके मंसूबों को पता लगाने में जुटी थी। भोपाल निवासी अदनान ने जून 2024 में बनारस के ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने के आदेश देने वाले हाईकोर्ट के जज रवि कुमार दिवाकर को धमकी दी थी। इसके बाद एटीएस ने उसे भोपाल से दबोच लिया था। 5 महीने बाद वो जमानत पर छूट गया। इसके बाद भोपाल जाकर जिहादी हरकतों को अंजाम देने की साजिश रचता रहा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की नजर पड़ने पर उसे वापस गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद एटीएस टीम शनिवार को दिल्ली पहुंचकर अदनान से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में सामने आया है कि अदनान मुस्लिमों और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने को लेकर नाराज है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि वो कितनी बार यूपी आया था और किन शहरों गया था। बता दें कि 21 नवंबर को पीएम मोदी अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लेने आ रहे हैं। इसी वजह से जांच एजेंसियां जो हैं वो चिंतित हैं। तो ये खबर है। इसके अलावा मुरादाबाद के रेस्टोरेंट में फटे 5 सिलेंडर, महिला की मौत, 10 झुलस गए हैं। 12 लोगों ने पहली और दूसरी मंजिल से कूद कर अपनी जान बचाई है। खबर ये है कि एक होटल है, रेस्टोरेंट है, वहां पर आग लग गई और 5 सिलेंडर जो है वो फट गए। हालत ये हो गई कि लोगों को वहां से छलांग लगानी पड़ी। महिला की मौत हो गई है, 10 झुलसे हैं जिसमें कई गंभीर भी बताए जा रहे हैं। और रेस्टोरेंट में इस तरह की घटना होती है तो आप समझ सकते हैं क्या हालात होते हैं। ये आप एक तस्वीर के जरिए समझें कि इस वक्त रेस्टोरेंट जो है किस तरीके से इसमें इस पूरे रेस्टोरेंट में आग लगी है और उस वक्त क्या भयावह मंजर होगा जिस वक्त ये पूरी घटना होगी। आइए राजनीतिक खबर की ओर रुख करते हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर जो है सरगर्मी तेज है। यानी कि एमएलसी चुनाव भले ही अगले साल हो, लेकिन ये बिसात जो इस पूरे चुनाव को लेकर है वो कुल मिलाकर अभी से बिछने लगी है। खबर क्या है आइए हम समझते हैं। प्रदेश में 11 एमएलसी सीटों पर चुनाव अगले साल होना है, उनके लिए बिसात अभी से सजने लगी है। सपा और कांग्रेस ने कई सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। वहीं भाजपा से टिकट की दावेदारी के लिए एक लंबी लाइन जो है वो लगी हुई है।
इस बार खास बात यह है कि अभी तक इन चुनावों के लिए कांग्रेस भी मजबूती से तैयारी कर रही है। जो इस लड़ाई को दिलचस्प बनाएगी उसे मजबूत प्रत्याशियों की तलाश है। मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, फैजाबाद, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, सीतापुर, बनारस, मिर्जापुर शिक्षक सीटों के लिए चुनाव होना है। वहीं मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, सीतापुर, बनारस, मिर्जापुर और झांसी, प्रयागराज में स्नातक सीटों के लिए चुनाव होना है। पूरी लिस्ट लिख दी गई है कि कहां पर क्या चुनाव कुल मिलाकर होना है। समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी ने जो है कई प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। चुनाव 1 साल बाद होने हैं, लेकिन अभी से सभी दल तैयारी में जुट गए हैं। सपा ने तो ज्यादातर जगह अपने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया है। सपा ने आगरा शिक्षक सीट से डॉक्टर चंद्र प्रकाश गुप्ता और स्नातक सीट पर शशांक यादव को मैदान में उतारा है। मेरठ, गाजियाबाद से सपा ने प्रमेंद्र भाटी को स्नातक और नितिन तोमर को शिक्षक सीट से प्रत्याशी बनाया है। यहां कांग्रेस ने स्नातक सीट पर विक्रांत वशिष्ठ त्यागी को उतारा है। अब इस मामले को दिलचस्प क्या बना रहा है? इस मामले को दिलचस्प कांग्रेस बना रही है। पिछले कुछ चुनावों में देखा गया है कि कांग्रेस इन चुनावों में गंभीरता से लड़ाई नहीं लड़ती थी, कई जगह प्रत्याशी भी नहीं उतारती थी। इस बार कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश में अभी से तैयारी शुरू कर दी है। खबर क्या है? लखनऊ से ही देवमणि त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। उनके प्रतापगढ़ में कई स्कूल कॉलेज हैं। वो अमेठी के सांसद केएल शर्मा और राहुल के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी के नजदीकी बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। तो एमएलसी चुनाव को लेकर जो बिसात है वो जो है कुल मिलाकर बदली गई। मौसम का भी रुख कर लेते हैं। आज से शहर में मंडराएंगे बादल। प्रदेश के कई जिलों में बेमौसम बारिश की संभावना उत्तर प्रदेश में आज जताई जा रही है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने मौसम तंत्रों के असर से सोमवार यानी कि आज शहर में बदली की आवाजाही रहेगी। कई जिलों में बारिश और बौछार पड़ने की भी कुल मिलाकर संभावना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबरें हैं जो फिलहाल उत्तर प्रदेश की आज आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा देखिए इस वक्त चर्चा राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो कई और भी हैं यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि धान के बाद अब गेहूं बुआई के लिए खाद नहीं है। सरकार चाहती किसान खेती बंद कर उद्यमियों को बेच दें। तो वहीं एक्सप्रेस वे पर हादसे रोकने के लिए आधुनिक डिवाइस आ रही है। कई तरह की श्रेणियाँ बनाई गई उपकरणों को लगने के लिए परिवहन विभाग ने शुरू की कवायद। आधा दर्जन से ज़्यादा विभाग करेंगे इसमें सहयोग। तो ये एक अच्छी पहल देखी जा रही है जो एक्सप्रेस वेज के लिए है। तो वहीं बहराइच में आदमखोर का खतरा कम नहीं हो रहा है। भले भेड़िया को मार दिया गया हो, लेकिन बहराइच में किसान को अब बाघ ने मार डाला है। सुजौली के हल्दी की खेत में काम करने के दौरान हमला हुआ है। आसपास से किसानों के शोर मचाने पर भागा। भेड़िए ने घर में घुसकर बच्चियों पर किया हमला, यानी कि भेड़िए अभी भी वहां पर मंडरा रहे हैं। तो ये खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो इस तरह की भी खबरें यूपी से देखने को मिल रही हैं। और लखनऊ के प्रमुख इलाकों में आज और कल, क्योंकि इस वक्त छठ है, डाइवर्जन्स हैं। आप लोग जब निकले तो समझ के रूट निकले कि कहाँ पर डाइवर्जन्स है कहाँ पर नहीं है, वरना आपको जाम में फंसना पड़ सकता है। एक खबर जो हर सबसे जुड़ी हुई है ये काकोरी की है। तो सोशल मीडिया पर एक खबर की बड़ी चर्चा रही है। क्या खबर है? काकोरी सीएचसी का मामला है। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाने के दौरान हंगामा भी किया। खबर क्या है? सीएचसी में प्रसूता को एक्सपायरी ग्लूकोज चढ़ाया गया। हालत जो है वो बिगड़ गई। क्वीन मैरी में प्रसूता को शिफ्ट कराया गया है। निजी अस्पताल में वृद्धा की मौत की खबर है। तो हेल्थ से जुड़ी जो तमाम खबरें हैं वो भी आप देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या दिक्कतें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो कुल मिलाकर यही आज की बड़ी खबरें हैं। मुख्यतः फोकस क्या कहें, छठ पर्व पूरे देश प्रदेश में मनाया जा रहा है, उसको लेकर तैयारियां हैं। राजनीतिक तौर पर एमएलसी चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। तो वहीं एटीएस के हाथ जो आरोपी लगा है उसके क्या मंसूबे थे, इसको लेकर सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो प्रमुखता से जांच करती दिखाई पड़ रही है। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।